पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर नाम का एक जिहादी आज बाबरी मस्जिद का नींव रख चुका है। आज बाबरी मस्जिद का वो नींव रखा, उसका हिम्मत देखिए कितना बढ़ चुका है। और बैकडोर से ममता बनर्जी उसको सपोर्ट कर रही है। टीएमसी का वो नेता था, लेकिन अभी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये जो है पब्लिक में मैसेज देने का काम क्या है कि वो हिंदू विरोधी काम कर रहा था तो उसको निकाल दिया है। ममता बनर्जी अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी उसको सपोर्ट कर रही है बैकडोर से। वो अपना अगर अकेले पार्टी भी बना लेता है, स्वतंत्र पार्टी भी बनाता है, जो कि बोल रहा है वो कि 100 कुछ कैबिनेट वो अब वो विधायक उतारेगा पश्चिम बंगाल में अपना पार्टी बना के, तो वो सपोर्ट करेगा ममता बनर्जी ही को, ममता बनर्जी को सपोर्ट करेगा। इसलिए ममता बनर्जी कोई कार्रवाई इस पर नहीं की है। अदरवाइज कोई कार्रवाई इस पर करना चाहिए था। इसको पार्टी से निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। पार्टी से तो कोई भी पार्टी जो होती है अपने विधायक, अपने एमएलए को निकाल देती है गलत सलत काम करते हैं तो। लेकिन ये गलत काम करने के बावजूद भी, बाबरी मस्जिद का नींव रखने के बावजूद भी, ये जो है ममता बनर्जी इसको सस्पेंड करके छोड़ दी, इसको कड़ा से कड़ा सजा नहीं दी। इससे पता चल पाता है कि ममता बनर्जी क्या मानसिकता रखती है। ममता बनर्जी को भूलिए मत, राम राम कहने के, जय श्री राम कहने में वो कैसे खिसियाती है और कैसे जो राम राम कहते हैं उसको जेल में बंद कर देती है। तो ऐसे मानसिकता के लोगों पे आप भरोसा मत करिए। ममता बनर्जी एक कह सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल का खेला करने का कोशिश कर रही है, लेकिन वो खेला ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। लेकिन देखिए बीजेपी दूसरी तरफ कुछ नहीं कह रही है, इस पिक्चर में आ नहीं रही है, वो भी अपना राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही है। एक बाबरी मस्जिद को हमने ढाया था 1996 में इस शायद से, या फिर उसी के इर्द गिर्द हमने एक बाबरी मस्जिद को ढाया था यूपी के जो भी अयोध्या है वहाँ पे। बाबरी मस्जिद को हमने ढाकर 6 दिसंबर आज ही का दिन ढाकर हमने वहाँ राम मंदिर का उत्थान किया था। और दूसरा बाबरी मस्जिद का नींव मुर्शिदाबाद में कलकत्ता में रखा जा चुका है। हिंदुओं को जागना चाहिए। हिंदू नहीं जाग रहे हैं, हिंदू जागरूक नहीं हो रहे हैं। हिंदू तब भी नहीं जागे थे जब हमारा देश का बंटवारा हो गया। हिंदू तब भी नहीं जागे जब कश्मीर कांड हुआ, कश्मीर से हिंदुओं को खरीद कर भगाया गया। हिंदू तब भी नहीं जागे मुर्शिदाबाद मालदा से वक्फ बोर्ड के नाम पे हिंदू के घरों में आगजनी किया गया, हिंदू को मारा गया। हिंदू तब नहीं जागे जब लाहौर से ट्रेनों में कट करा रहे थे। हिंदू कभी भी नहीं जाग रहे, अभी भी हिंदू नहीं जागे। तो हिंदू को अगर नहीं जागेंगे तो आप यकीन करिए हिंदू फिर से गुलाम होगा। और जैसे औरंगजेब और बाबर ये सब हिंदू के साथ बर्बरता करता था, अत्याचार करता था, वही वाला दौर फिर से आने वाला है। तलवार के नोक पर सलवार पहनने के लिए तैयार रहिए आप लोग, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो। अगर कोई भी हिंदू आकर आवाज़ उठाता, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, कोई भी हिंदू दल अगर इस चीज़ को विरोध करता, मैं ये नहीं करता हूँ कि उग्र होकर शांतिपूर्वक इस चीज़ को मतलब प्रदर्शन करता, ममता बनर्जी को प्रेशर बनाता, तो इसका मजाल नहीं था कि ये बाबरी मस्जिद का नींव रख लेता। और ये बोल भी रहा है कि पुलिस इसको मदद कर रहा है, प्रशासन मदद कर रहा है, तो इसका मतलब ही क्या बच जाता है। ममता बनर्जी बैकडोर से इसको सपोर्ट कर रही है। और वो कितने मुस्लिम का हितैषी है आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी बात से कि वो बोलती है कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है जहाँ से राम का शोभा यात्रा नहीं निकलेगा, जहाँ मुस्लिम कम जनसंख्या में है वहाँ से हिंदू नहीं शोभा यात्रा निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब ममता बनर्जी का ये है कि शोभा यात्रा आप मत निकालिए, राम का जो नवमी का शोभा यात्रा होता है, रामनवमी का, वो शोभा यात्रा वो नहीं निकालने देती है। दुर्गा पंडाल में जाकर अजान पढ़ देती है, अल्लाह अकबर जाकर वो बोलते रहती है। तो ऐसे दोगली सीएम को आप हटाने का काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो है वहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या बढ़ चुकी है। और ये जो देखिए दोगले साले जो दिहादी है, यहाँ ईंटा लेकर ढो कर जा रहे थे साइकिल पे, कोई जा रहा है और रिक्शा पे। तो ये जो लोग हैं सरकारी धन खजाने में इसका डाका रहता है, सरकारी खजाने में डाका डालते हैं, पीएम आवास योजना का लाभ उठाते हैं, अभी जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है वो खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। इनको कमाने धमाने का तो कोई मतलब नहीं है। फ्री में खाना मिल जा रहा है, फ्री में रहना मिल जा रहा है, और ये बांग्लादेश से आकर जनसंख्या अपना बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ है जिसको ध्यान देना पड़ेगा। और हिंदुओं को सबसे पहले जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर हिंदू नहीं जागेगा भाई तो वो कटेगा। अगर बटोगे तो कटोगे, ये योगी ने नारा चलाया था और ये नारा सही है। बटोगे तो कटोगे, तो बटना नहीं है। और एकजुट होकर इस चीज़ का विरोध करिए। अभी वो स्टोन मंगाना है कहाँ कहाँ से इस मस्जिद को बनाना है, ये अभी डिसाइड हो रहा है। अभी तो नींव रखा जा चुका है, लेकिन हमको इसको विरोध करना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद कोई भी मुस्लिम है,
कोई भी मुस्लिम मस्जिद कहीं भी बना सकता है, इतना मस्जिद बन रहा है बनाओ, लेकिन बाबर के नाम से नहीं। बाबर वो हरामी का पिल्ला के नाम से मस्जिद नहीं बनना चाहिए। और बाबर के नाम से मस्जिद बनेगा तो लाखों हिंदू बोलेंगे भाई। इसमें से देखिए दोगले लोग कांग्रेस वाले नहीं अगर कुछ बोले, आप देखिए समाजवादी पार्टी के कोई कुछ नहीं आके बोला, आम आदमी पार्टी के आगे कुछ नहीं बोला। वही जो मंदिर बन रहा था राम मंदिर, उस पर ये लोग भाषण दे रहे थे कि मंदिर के बजाय हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। आपको जानकारी होना चाहिए वो मंदिर बनने से पहले वहाँ पे एक राजा जनक के नाम पे, जो कि राम जी के पिताश्री थे, उनके नाम पे हॉस्पिटल वहाँ बना जा चुका था। तो वो उस चीज़ को आप नहीं देख रहे हैं। ये जो है प्रोपेगेंडा करते हैं कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। अभी क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी क्यों नहीं बोल रहे हो? मुर्शिदाबाद में अभी मस्जिद बन रहा है वहाँ पे, उस पर भी तो कुछ बोलो, चुप मत रहो। बीजेपी को हर समय कटघरा में खड़ा मत करो। बीजेपी अभी खुद कटघरा में खड़ा है। बीजेपी अभी गलत काम कर रही है, अपने वोट बैंक का राजनीति कर रही है। बीजेपी अभी चाहती तो आवाज़ उठाती, अभी इस प्रदर्शन में आगे जाती, तभी उसके पीछे लोग जाते, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ खौफ पैदा करके रखी हुई है। मिनी वहाँ पे पाकिस्तान बना चुकी है, तो इसलिए वहाँ के हिंदू नहीं निकल रहे। लेकिन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को यहाँ पे सपोर्ट में आना चाहिए और इस चीज़ को विरोध करना चाहिए। जितना भी हिंदू दल है, जो लोग हैं, ये आकर इसको विरोध करिए। अगर आज नहीं आए तो कल आइए, कल नहीं आए तो परसों आइए, लेकिन इस चीज़ को विरोध करिए, क्योंकि ये जो है एक नया कह सकते हैं गले की हड्डी एक बन रही है, जो कि दर्द करने वाली है। तो इस चीज़ को सबसे पहले बाइकआउट करना चाहिए, इस चीज़ को हटाना चाहिए। और वो जो दोगला हुमायूं कबीर है, उसको जेल में बंद कर उसको मारा पीटा जाए। वो जिहादी जो है वो क्यों जो है बनाना चाहता है बाबरी मस्जिद? वो कोई और नाम से मस्जिद नहीं बना सकता है, लेकिन उसको बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाना है? क्योंकि वोट बैंक का उसको राजनीति करना है। ये लोग तो अपने प्लान में कब से क्लियर है कि इनको जिहाद करना है, हिंदुओं को मारना है। लेकिन हम लोग नहीं क्लियर हैं, हम सनातनी, हम लोग क्लियर नहीं है, हम हिंदू क्लियर नहीं है कि हमको क्या करना है। आप जाति में बट के रह रहे हैं, बनिया, कुशवाहा, चमार, तेली, यादव, राजपूत, ये सब में आप बट के रह रहे हैं। आप हिंदू नहीं बन रहे। उसमें आपने देखा है मुस्लिम में कोई रोहिंग्या बना, या फिर कोई शिया सुन्नी बना, पसमानदा बना। ये तो आपने नहीं सुना कि वो मुस्लिम में चल रहा है, कोई पसमानदा के ऊपर लड़ रहा है, कोई शिया सुन्नी बोल रहा है। वो सिर्फ एक बात बोलते हैं, मुस्लिम। तो हम क्यों नहीं सनातनी बोल सकते हैं? हमारे धर्म में ही, हमारे हिंदू धर्म में ही दोगले लोग का कमी नहीं है। वही सबसे खतरनाक, बाहर से हम लड़ लेंगे, बाहर के लोग पता है कि वो किस धर्म के हैं और ये वो क्या विचार रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर, हमारे धर्म के अंदर दोगले लोग हैं, उनसे लड़ने बहुत बड़ा बात है। वो दोगले लोग के चलते हम लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बोलते हैं सेकुलर सेकुलर। सेकुलर का परिभाषा ये नहीं होता है। सेकुलर का परिभाषा ये होता है कि किसी चीज़ से, आपके किसी चीज़ से, किसी नाम से, किसी विशेष से कोई धर्म को, कोई विशेष वर्ग को तकलीफ़ है तो उसको मत करिए भाई, किसी और चीज़ से आप उस चीज़ को करिए। लेकिन इनको उसी चीज़ से करना है, तो कैसा सेकुलर? सेकुलर इनमें नहीं है, सेकुलर हम में है। हिंदू जो है सेकुलर सेकुलर करते हैं और सेकुलर बनते फिरते हैं। हिंदू सेकुलर बनते बनते पिटा है, आगे भी पिटेगा। अगर हिंदू सेकुलर बना तो हिंदू सनातनी बनेगा और हिंदू कट्टर बनेगा, तब ये चीज़ सुधरेगा। ये जो चीज़ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और इस चीज़ को हमको, ये नींव जो रखा जा चुका है, इसको कबाड़ के फेंकना है भाई साहब, इसको बनने नहीं देना है। भारत का आइकॉन है जो महाराणा प्रताप है, छत्रपति संभाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये सब हमारे जो है पृथ्वीराज चौहान है, मौर्य साम्राज्य है, ये सब हमारे आइकॉन है। बाबर, औरंगजेब, दो कौड़ी के दोगले लोग हमारे आइकॉन नहीं हैं। हमारे आइकॉन वो हैं जो कि बॉर्डर पर रह के हम लोग का सुरक्षा करते हैं। हमारे आइकॉन वो सब हैं। कोई बॉलीवुड का हीरो नहीं, कोई आक्रांता नहीं, कोई अंग्रेज नहीं, हम लोग का आइकॉन है। हम लोग का आइकॉन सिर्फ हमारे सभ्यता के जुड़े हुए महान राजा, महान प्रतापी कह सकते हैं राजा, ये सब है और कोई नहीं। इस चीज़ को हटाना चाहिए। और ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। ममता बनर्जी जो है वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते करते इतना निचला स्तर पे वो गिर चुकी है। ये तो कमी है। वो बहुत कह सकते हैं कि क्या कहें, इस प्लेटफॉर्म में कुछ उल्टा सीधा कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो नीच से नीच काम को करने को तैयार है। उसको वोट बैंक का पॉलिटिक्स करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ सीएम का गद्दी पर बैठना है। 15 साल से बैठी हुई है।
आगे भी 15 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक वो बैठना चाहती है, तो ये चीज़ वो करेगी। वो गिर चुकी है और वो सुधरने वाली नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सनातनी जागो, नहीं जागोगे कटोगे। कश्मीर में जैसे भगाए गए, जैसे मुर्शिदाबाद में पीटे गए, वैसे ही पीटे जाओगे। तो सुधरो सबसे पहले और इस चीज़ का विरोध करो। ये लोग दोगले हैं। ये लोग जो है अभी झंडा लेकर चल रहे थे, ये मस्जिद का जो बना रहा है बाबरी मस्जिद, झंडा लेकर चल रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। भारत का झंडा लेकर चल रहे हैं और भारत माता बोलने में, जय हिंद बोलने में इसको तकलीफ़ होती है। तो ये लोग दोगले हैं, ये लोग नीच हैं, ये लोग कमीने हैं, ये लोग ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।